नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार असेंबली मॉनसून सेशन का विपक्ष ने कर दिया बहिष्कार। तेजस्वी यादव ने स्पीकर को बताया सीएम नीतीश कुमार की कठपुतली। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को पूरे विपक्ष ने सदन का बहिष्कार कर दिया और सभी विपक्षी दलों के विधायक सदन से बाहर निकल गए। तो वहीं इसके बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कठपुतली बता दिया और कहा कि जब तक बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों की पिटाई के मामले पर सदन में चर्चा व दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वे सदन का बहिष्कार करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में विधायकों की पिटाई हो जाती है और 4 महीने के बाद केवल 2 सिपाहियों को निलंबित कर दिया जाता है। क्या सिपाहियों ने अपने मन से विधायकों की विधानसभा में पिटाई की थी? फिर तो कल किसी पुलिस वाले द्वारा किसी विधायक को गोली मार देने पर भी 2 सिपाहियों को ही निलंबित कर दिया जाएगा। तेजस्वी ने कहा कि सदन में चर्चा से वही घबराते हैं जिनके दिल में खोट होता है। कुछ लोग विधानसभा को अपनी जागीर समझ बैठे हैं। वे जनता के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते हैं। जहां जनता की सुनवाई, जहां पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई व महंगाई पर चर्चा नहीं होती है, जहां लोकतंत्र नहीं बचा है, जहां प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं है, वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब तक विधायकों की पिटाई के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होती है, हमें बहस का मौका नहीं मिलता है, तब तक हम विधानसभा का बहिष्कार करेंगे। बिहार में आज भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। बिहार में आज से 3 दिनों तक भारी बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात होने की आशंका है। इसको लेकर पूरे बिहार में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों के अंदर ही पूरे बिहार में मेघ गर्जन, आकाश से बिजली गिरने के साथ ही भारी बारिश होने वाली है। तो वहीं मौसम विभाग ने लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह दी है और कहा है कि बादल गरज रहे हो तो खुले में बाहर नहीं निकलें और अगर संभव हो तो किसी पक्के मकान में आसरा लें और अगर खुले में हो तो किसी बिजली के पोल या पेड़ के पास नहीं जाएं और धातु की बनी हुई चीजों से फासला बनाकर रखें। आपकी कार या बाइक भी आसमानी बिजली की अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। और अगर बात करें उन जिलों की जहां पर अगले 24 घंटों में ही सबसे ज्यादा बारिश होने वाली है, तो वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, बक्सर, भोजपुर और रोहतास। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। यहां पर काफी ज्यादा बारिश होने वाली है और इन जिलों के अलावा बिहार के अन्य जिलों में भी काफी ज्यादा खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां भी अगले कुछ ही घंटों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ वज्रपात हो सकता है। बिहार के सभी प्राइवेट स्कूलों को अब लेना होगा मान्यता। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के सभी प्राइवेट प्रारंभिक स्कूलों के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। सरकार ने कहा है कि इन सभी प्राइवेट स्कूलों को मान्यता लेना अनिवार्य हो गया है और बिहार प्राथमिक शिक्षा के निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस संबंध में पत्र लिखकर जानकारी दी है कि प्राइवेट प्रारंभिक शिक्षकों को मान्यता पाने के लिए सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन देना होगा और इसके लिए ई संबंधन पोर्टल बनाया गया है और अप्रूवल पाने के लिए शिक्षा विभाग के वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट लिंक में ई संबंधन edu-online.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
राजद एमएलए भाई वीरेंद्र ने कर दिया बड़ा दावा, कहा कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव फहराएंगे गांधी मैदान में झंडा। जी हां, बड़ी खबर है कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के मामले पर जब पत्रकारों ने विधानसभा परिसर में राजद विधायक भाई वीरेंद्र से बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि बिहार में खेला शुरू हो गया है और अब पूरी संभावना है कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव गांधी मैदान में झंडा फहराएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि हम किसी भी बात को तथ्य के आधार पर कहते हैं और बिहार सरकार में अब अंदरूनी कलह शुरू हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा कि हम तो मुकेश सहनी को सलाह देंगे कि वह महागठबंधन में आ जाएं। उन्होंने कहा कि जहां पर उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है और वहां उन्हें घुटन महसूस हो रही है, वैसी पार्टी में रहना उचित नहीं है। और कहा कि मुकेश सहनी महागठबंधन में आ जाएं और सरकार बनाएं, यानी कि मुकेश सहनी को महागठबंधन में आने का खुला निमंत्रण दिया जा रहा है। जदयू सांसद ने मुकेश सहनी को दे दी बड़ी चेतावनी, कहा कि ज्यादा मुगालते में नहीं रहें वरना चिराग पासवान वाला हाल हो जाएगा। जी हां, एनडीए में सम्मान नहीं मिलने का आरोप लगाकर विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वाले वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को अब जदयू के सांसद ने कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। और जदयू के सांसद ने कहा है कि मुकेश सहनी किसी मुगालते में नहीं रहें वरना उनकी हालत भी चिराग पासवान टाइप हो जाएगी। सारे विधायक एनडीए के साथ चले जाएंगे और मुकेश सहनी अकेले अपनी पार्टी में रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सीतामढ़ी से जदयू सांसद सुशील कुमार पिंटू ने कहा है कि मुकेश सहनी के पार्टी के अगर 4 विधायक जीते हैं तो उन्हें एनडीए का वोट मिला और चुनाव हारने के बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया गया और इसके बावजूद भी उन्हें कोई किसी तरह की शिकायत थी तो वे मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात कह सकते थे, लेकिन मीडिया में जाकर इस तरह से बयान देना बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को लोजपा का हाल देख लेना चाहिए। चिराग पासवान एनडीए से अलग राह पकड़ रहे थे और नतीजा यह हुआ कि उनको छोड़कर बाकी सभी सांसद एनडीए के साथ आ गए और चिराग पासवान अकेले रह गए। और अगर मुकेश सहनी भी ऐसा करने की सोचेंगे तो फिर उनके 4 विधायक ही उनका साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने अगर एनडीए छोड़ने की गलती की तो फिर वो अकेले ही रह जाएंगे। बिहार पंचायत चुनाव में अब गड़बड़ी रोकने को लेकर वोटर भी कर सकेंगे शिकायत, जारी हुआ टोल फ्री नंबर। जी हां, बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को रोकने और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे और जिसको लेकर आयोग ने मतदाताओं से शिकायत प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है और वो टोल फ्री नंबर है 180034574243। इस नंबर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित कोई भी शिकायत, सूचना या सुझाव मतदाता आयोग तक पहुंचा सकता है और इसके साथ ही कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो उसे भी प्राप्त कर सकता है। विधानमंडल में दूसरे दिन भी हेलमेट पहनकर पहुंच गए कई विधायक और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बस तमाशा देख रही है। जी हां, जैसा कि बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो चुका है तो वहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन भी महागठबंधन के कई विधायक हेलमेट पहनकर पहुंच गए और विधायकों ने कहा कि पुलिसकर्मियों से डर है कि किसी भी समय उनकी पिटाई न कर दी जाए और इसीलिए वे हेलमेट लगाकर आए हैं। तो ही इसी दौरान आरजेडी के विधायक ने पंपलेट लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुप है और बस तमाशा देख रही है। आपको बता दें कि मानसून सत्र के पहले दिन भी सोमवार को बिहार विधानमंडल के बाहर विपक्ष के विधायकों ने काला मास्क पहनकर विरोध जताया था और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। राहुल गांधी पर सुशील मोदी ने किया ट्वीट तो अब कांग्रेस ने भी सुशील मोदी पर कर दिया बड़ा हमला, कहा कि आपकी खड़ी फसल जोत कर चला गया। जी हां, बड़ी खबर है कि बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी के एक ट्वीट पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है और कांग्रेस ने राहुल गांधी पर किए गए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए लिखा है कि आपकी फसल जोत कर ले गया और आपको मार्गदर्शक मंडल मुबारक हो। दरअसल आपको बता दें
कि देश में लागू कृषि कानून के विरोध में सोमवार को राहुल गांधी ने संसद भवन के बाहर ट्रैक्टर चलाकर विरोध जताया था। और इस दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आप लोगों को खेत बेचने पर मजबूर करोगे तो संसद में ट्रैक्टर चलेगी। तो इस पर सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर चलाने पर अटैक करते हुए लिख दिया कि राहुल गांधी या उनके परिवार ने कभी खेत में ट्रैक्टर नहीं चलाया और ना ही किसानों की समस्या से उनका कोई वास्ता है। लेकिन पंजाब में कांग्रेस के घर में लगी आग से ध्यान भटकाने के लिए वे ट्रैक्टर से संसद पहुंचने की नौटंकी कर रहे हैं। तो अब सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया है कि राहुल गांधी जी के ट्रैक्टर पर ध्यान देने से अच्छा है कि एक निगाह अपनी फसल पर भी डाल लो। आपकी खड़ी फसल को दो जासूस सरेआम जोतकर चले गए और आपको मार्गदर्शक मंडल मुबारक हो। बिहार शिक्षक नियोजन के मेरिट लिस्ट में हुई गड़बड़ी, तो अररिया के 9 पंचायतों की काउंसलिंग हो गई रद्द। जी हां, पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा शिक्षक काउंसलिंग में अनियमितता की शिकायत के बाद अररिया जिले के 2 प्रखंडों के 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। और जानकारी के मुताबिक मेधा सूची में अनियमितता देखते ही अभ्यर्थियों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया और जिसके कारण 9 पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है। तो वहीं मामले को लेकर अब डीओ राजकुमार ने बताया है कि कुछ पंचायतों में हस्ताक्षर तो कहीं लड़की के जगह लड़का का काउंसलिंग कराए जाने जैसी कई शिकायतें मिली थी और यह भी देखा गया था कि विभागीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इन पंचायतों का काउंसलिंग रद्द कर दिया गया है और डीओ ने कहा है कि ऐसे पंचायतों का पुनर्काउंसलिंग अब 9 अगस्त को होने की संभावना है। खतियानी जमीन में अब लड़की को भी मिलेगा बराबर का हक। 100 रुपए के स्टाम्प पर होगा खतियानी जमीन का बंटवारा। जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहरी क्षेत्रों में हो रहे जमीन विवाद को खत्म करने को लेकर अब बिहार सरकार ने पारिवारिक बंटवारा को लेकर कानून बनाया है और इसके तहत 100 रुपए के स्टाम्प पर बंटवारा करके परिवार के सदस्य को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा। और वर्ष 2018 में बने इस कानून के तहत वैसे जमीन का बंटवारा किया जा सकता है जो खतियानी या हाल हासिल जमीन है। तो वहीं जिला अवर निबंधन कार्यालय से मिली जानकारी के तहत जमीन के कानूनी हकदार अगर चाहें तो उस जमीन को अपने बच्चों के बीच बराबर बांटकर सभी को मालिकाना हक दे सकते हैं। और इसके लिए भूस्वामी यानी कि जिनके नाम से खतियानी जमीन है वह किसी सक्षम पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि से पारिवारिक सूची बनाकर जमीन का चौहदी के साथ 100 रुपए का स्टाम्प खरीदकर उस पर बराबर के हिस्से का बंटवारा कर सकता है। तो वहीं निबंधन पदाधिकारी का कहना है कि खतियानी जमीन में अगर किसी को 4 लड़का है और 2 लड़की है तो उस पर जमीन के बंटवारे के समय लड़की के पक्ष भी रखना होगा। और कारण यह है कि नए नियम के तहत खतियानी जमीन में लड़की का भी हक होता है और अगर लड़की लिखकर देती है तो फिर उसको भी उस स्टाम्प पर दर्शाना पड़ेगा। बिहार के सभी मुखिया के लिए एक अच्छी खबर है, अब 4 दिन में ही सबके अकाउंट में चला जाएगा पैसा। जी हां, बिहार के सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के लिए एक खुशखबरी है। नीतीश सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी जनप्रतिनिधियों के लंबित मानदेय के भुगतान के लिए राशि का आवंटन कर दिया है और बिहार सरकार ने कहा है कि 4 दिन में ही सभी के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। बिहार सरकार ने हर हाल में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद समेत अन्य जनप्रतिनिधियों के खाते में 31 जुलाई तक पैसा ट्रांसफर करने का आदेश दिया है और इसकी जिम्मेदारी डीडीसी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 के मानदेय के भुगतान के लिए सरकार ने 74 करोड़ 58 लाख रुपए का आवंटन किया है। आपको बता दें कि बिहार में एक मुखिया को हर महीने 2500 रुपए सरकार देती है।